हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले कुछ दिनों से भारतीय राजनीति में सबसे चर्चा का कोई मुद्दा रहा है तो एक ही शब्द रहा है कि कौन होंगे भारतीय जनता पार्टी के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो एनडीए घटक का सबसे बड़ा दल है, आप यूं कह लीजिए कि एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होंगे। जब उपराष्ट्रपति जी ने रिजाइन दिया अपने हेल्थ कारणों के कारण, तो उसके बाद से ही अटकलें होना शुरू हुई। आप इस इमेज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इस इमेज को देखकर आप एक बात को समझ पा रहे होंगे कि ये जो पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं बैकग्राउंड में, ये साउथ से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के एक कद्दावर नेता हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पे कार्य कर रहे हैं। इससे पहले और अलग अलग राज्यों में भी गवर्नर के तौर पे काम किया है। इनको एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार अनाउंस कर दिया है। 21 अगस्त को ये नॉमिनेशन फाइल करेंगे। 25 तक नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं अगर कोई लेना चाहे तो। और अगले महीने सितंबर में इनके इलेक्शन होने हैं उपराष्ट्रपति के, और उसी दिन काउंटिंग होगी। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट खबर को देखिए। हमारा बैच है आरंभ 8.0। ये आरंभ 8.0 की आज आखिरी दिन है। टुडे लास्ट डे है। ये जो सेल है, इस सेल में ये बैच आपको 9,999 रुपये में मिल रहा है। जो गोल्ड है, ये गोल्ड, और आप इस बैच का हिस्सा हो सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए। अगर एक साल में आपको पेपर देना है गोल्ड, अगर आपका टारगेट है 2 और 3 साल में पेपर देना, जैसे ग्रेजुएशन आपका चल रहा है, आप इसका हिस्सा बन रहे हैं, तो प्लेटिनम वाला ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 17,999 रुपये मिल रहा है। लेकिन इसकी जो वैलिडिटी है वो 4 ईयर है। ये 4 साल तक वैलिड रहेगा। इसमें रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, गाइडेंस आपको मिलेगा, सब कुछ यहाँ आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस पूरी कहानी को, जिससे कि आप समझ पाए उपराष्ट्रपति। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार के बारे में। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। आप सबको पता है कि अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया स्वास्थ्य कारणों के कारण, हेल्थ इश्यूज के कारण। तो उसके बाद जो कहानी है उपराष्ट्रपति पद की, वो काफी लंबे, मतलब कुछ समय से खाली पड़ी है। उनके अब इलेक्शन भी होने हैं। तो जो एनडीए है या जो बीजेपी है, इन्होंने अपना उम्मीदवार अनाउंस कर दिया है। ये उम्मीदवार कौन है? उम्मीदवार है महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। भाजपा संसदीय दल की बैठक में सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। इन द बीजेपी पार्लियामेंट्री मीटिंग, सीपी राधाकृष्णन was declared as India's वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाए गए हैं सीपी राधाकृष्णन, जो उपराष्ट्रपति के। ठीक ठीक, आपकी एमपीसीए की 6 मंथ की क्लास बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू भाई, थैंक यू। राधाकृष्णन 21 अगस्त 2025 को नामांकन दाखिल करेंगे। राधाकृष्णन विल फाइल हिज नॉमिनेशन ऑन 21 अगस्त 2025। तो 21 अगस्त को अपना नॉमिनेशन फाइल कर देंगे, और उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होना है, और उसी दिन वोटों की गिनती भी होनी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। 9 सितंबर को चुनाव होना है, और 9 ही सितंबर को वोटिंग की जो वोट हैं वो काउंट होने हैं। तो एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, वो अनाउंस हो गए हैं। और ये कौन है? याद रखना, सीपी राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। नामांकन वापसी का आखिरी तारीख 25 अगस्त होगा। जैसे आपने नॉमिनेशन फाइल कर दिया और आप उसको रिटर्न लेना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं, तो उसकी जो तारीख है वो तारीख आपको देखने को मिल रही है 25 अगस्त। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीपी राधाकृष्णन का एक परिचय समझने की कोशिश करते हैं। परिचय यहां से देखिए। 20 अक्टूबर 1957 में त्रिपुर तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ है। शिक्षा है बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। शुरुआत आरएसएस स्वयंसेवक के रूप में। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल 31 जुलाई 2024 से। तमिलनाडु से आते हैं, और ये ठीक है, करा देते हैं बच्चे, बिल्कुल करा देंगे। ये कहाँ से आते हैं? ये तमिलनाडु से आते हैं, और ये बहुत पहले से क्लियर था। मतलब जब ये रेजिग्नेशन हुआ था, उसके बाद हमने किसी क्लास में डिस्कस किया था कि डेफिनेटली बीजेपी के जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट आएंगे वो साउथ से आएंगे। तो दक्षिण को साधने की जो एक कोशिश है कि साउथ में बीजेपी अपना एग्जिस्टेंस बनाए, इसी के लिए साउथ से
वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट आए हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट अगर साउथ से होगा तो एक बड़ा एक्सपोजर बीजेपी को साउथ में मिलेगा, जो कि अभी वहाँ उतना एक्सपोजर नहीं है। ठीक है, तो तमिलनाडु में जन्मे हैं। राजनीतिक सफर है 1996 भाजपा तमिलनाडु सचिव बने। 1998 से 99 के बीच में कोयम्बटूर से सांसद रहे। 2004 से 7 तक तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष रहे। 16 से 20 कोयर बोर्ड के अध्यक्ष रहे। 2022 भाजपा के केरल प्रभारी। 23 में झारखंड के राज्यपाल बने। अतिरिक्त प्रभार मिला तेलंगाना राज्यपाल और पुदुचेरी उपराज्यपाल, और 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए। तो काफी लंबा करियर रहा है, काफी लंबा करियर रहा है, इस बात को तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तमिलनाडु से शुरुआत हुई और तमिलनाडु के बाद अभी एक लंबा राजनीतिक करियर इनका हमको देखने को मिला है। और रीजन क्या है यहाँ से लाने का, वो हमको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है। ये लिखा हुआ है कि 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से सांसद चुने गए। इलेक्टेड एमपी फ्रॉम कोयम्बटूर इन 1998-1999। 2004 टू 2007 तक तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष रहे। सर्व एज ए तमिलनाडु बीजेपी प्रेसिडेंट फ्रॉम 2004 टू 2007। 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने। अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ झारखंड इन 2023। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। करंट सर्विंग एज ए गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया है। ये डेट याद रखना है, 21 जुलाई को, और 21 अगस्त को ही नॉमिनेशन फाइल होगा, है ना। 21 अगस्त को नॉमिनेशन फाइल होगा, ध्यान रखिएगा। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। मतलब ये अब 2027 तक वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे। तो कौन वाइस प्रेसिडेंट के पद पर इलेक्ट हो रहा है, ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही है। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, ये बात आपको क्लियर तरीके से समझ में आ रही है कि भाई सीपी राधाकृष्णन का परिचय, प्लीज आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा।